भाई वीडियो आपने स्किप किया ना, फिर पछताओगे यार, सच्ची बोल रहा हूँ पछताओगे। इतना बेहतरीन तरीके से आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ कि आज तक किसी ने भी मैथ ऐसा नहीं पढ़ाया होगा, समझ रहे हैं ना। तो क्वेश्चन आपका पहला 1.2 1.1 को अच्छे से कंप्लीट किया है, केवल एक क्वेश्चन छोड़े हैं भाई साहब आपके लिए 10 नंबर, ठीक है। बाकी सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराया है मैंने, जाकर देखिएगा ज़रूर। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने दिया गया है, देख सकते हैं 1.2 का पहला है, फलन है। और इससे पहले फलन कौन सा होता है भैया, कौन सा नहीं होता है, राजा और रानी की कहानी आप ज़रूर पढ़िएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 1/x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टू r में एकैकी और आच्छादक है। तो आज केवल हम एकैकी की बात करेंगे, सबका एकैकी चेक करेंगे, ठीक है। तो सर एकैकी की चेक करने के लिए आपको दिया है f(x) बराबर, क्या दिया है, f(x) बराबर 1/x दिया है। सर एकैकी की जांच हमें करना है, क्या करना है, एकैकी की जांच करना है। तो चलिए एकैकी की जांच हम लोग करते हैं भाई साहब, ध्यान से देखिएगा। जब भी एकैकी की जांच करना होता है तो हम क्या करते हैं कि सर x1 और x2 बिलोंग्स टू क्या लेते हैं हम लोग, r स्टार, क्योंकि r स्टार टू r स्टार में बोला हुआ है, आपसे बोला हुआ है ना, बिल्कुल सर इसमें बोला हुआ है। r का मतलब समझते हैं, रियल नंबर होता है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना होता है कि सर इसके यानी ये जो मान दिया रहता है इसी का एक बार x1 लेते हैं और बराबर इसी का एक बार क्या लेते हैं, x2 लेते हैं, क्या लेते हैं, x2 लेते हैं। यानी 1/x1 बराबर क्या होगा, 1/x2 होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 बराबर क्या हो जाएगा सर, x1 के हो जाएगा। यानी कि x2 बराबर किसको हो गया, x1 के हो गया। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब x1 का मान x2 के बराबर होता है, मतलब 1 का संबंध 1 से होगा, 2 का संबंध 2 से ही होगा, 3 का संबंध 3 से ही होगा, तो सर यहाँ पे क्या होगा, वो फलन आपका एकैकी होगा। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं अतः r जो है, अतः, ठीक है, अतः यहाँ पे कह सकते हैं कि क्या है, यह एकैकी है। अतः फलन कैसा है भैया, अतः फलन एकैकी है, क्या है, अतः फलन एकैकी है। इस तरह से इसको हम लोग जांच करते हैं। आपने कहा कि सर अभी पहले क्वेश्चन से समझ में नहीं आया, धीरज रखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो पहला ये काम दिया रहेगा आपको। दूसरा आपको मानना पड़ेगा हमेशा x1 x2 और r में दिया है तो r लेंगे यहाँ से, ठीक है। वैसे ही बात करें, पहला क्वेश्चन तो हो गया किसका, सर एकैकी की जांच हमने इसको कर लिया, ये फलन क्या है, एकैकी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात किया जाए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का पहला दिया है कि x² द्वारा फलन n टू n में फलन क्या एकैकी है। चलिए n टू n में, अब यहाँ पे दिया है क्या भाई साहब, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे n टू n में आपको दिया है, ठीक है। तो बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे n हो जाएगा। सेम वही चीज़ें हैं, ये पूरा एज इट इज रहेगा, ठीक है। जो आपका मान दिया है बस उस मान को यहाँ पे रखिए, दिया है ये वाला, बिल्कुल सर। तो हम लोग क्या करेंगे, अरे x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, अरे x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, सर नेचुरल नंबर है, क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो इसको हल करेंगे तो सर ये प्लस से इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस, यानी x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ से निकालेंगे तो x1 प्लस x2 होगा एक में, और दूसरे में क्या होगा सर, x1 माइनस x2 होगा। तो एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0। तो सर x1 बराबर यहाँ से निकालेंगे तो माइनस का x2 आ जाएगा, या यहाँ से निकालेंगे तो x1 बराबर किसको होगा, x2। तो सर यहाँ पे x1 x2 के बराबर हो गया, मतलब 1 1 के बराबर है, पर क्या ये वाला बराबर है आपस में, आप कहेंगे सर ये वाला बराबर नहीं है। वैसे भी देखा जाए ना, वैसे भी देखा जाए तो क्या नेचुरल नंबर में कभी माइनस वाला आता है क्या, आप कहेंगे सर नहीं आता है। यानी कि x1 यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे x1, ठीक है, आपका क्या है सर, माइनस का x जो होता है नॉट बिलोंग्स टू n, यानी कि माइनस x नेचुरल नंबर से संबंध नहीं रखता है भैया। नेचुरल नंबर में एक माइनस होता है क्या, आप कहेंगे नहीं होता है। तो सर ये नहीं होता है तो इसको हटाइए ना, इसकी क्या ज़रूरत है हमको तो ज़रूरत बस जिसकी है वो सर सामने दिख रहा है, x1 बराबर है x2 के, अरे x1 बराबर है x2 के। इसका मतलब ये फलन कैसा है, एकैकी है। यह फलन कैसा है, एकैकी है। अतः फलन कैसा है भैया, अरे अतः फलन एकैकी है।
अरे अतः फलन कैसा है, अरे अतः फलन एकाकी है। समझ में आया क्या? बहुत लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। नेचुरल नंबर कभी भी माइनस में होती है क्या? नहीं होती है। तो आप इससे संबंध तो नहीं रखेगा यार, नहीं रखेगा ना, बिल्कुल नहीं रखेगा। नहीं रखेगा तो बताइए ना, x1 नहीं बराबर हुआ यहाँ पे x2 के? अरे हुआ सर, x1 बराबर x2 के हुआ, इसका मतलब अतः फलन कैसा है भैया? अरे फलन एकाकी है भाई। क्या है? एकाकी है। समझ में आया क्या सर? आ गया समझ में? आया ना? दूसरे का पहला क्वेश्चन था ये, क्या था? दूसरे वाले का पहला क्वेश्चन था सर। और क्वेश्चन हल कराइए, और हम हल कराएंगे भाई साहब, थोड़ा सा धीरज रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी केवल एक ही बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है भाई, तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। एफ बराबर एक्स का स्क्वायर दिया है, ये जेड टू जेड में दिया है। किस में दिया है सर? जेड टू जेड में दिया है। तो ये बताइए, जेड टू जेड में दिया है तो सर हमारा मान तो पूरा यही आएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन का दूसरा नंबर, लेकिन इस बार क्या दिया है भैया? जेड दिया है। और जेड का मतलब क्या होता है? पूर्णांक होता है। पूर्णांक का मतलब प्लस वाला भी माइनस वाला भी इसी में आएगा मेरे भाई, आएगा ना? पूर्णांक वाले में क्या होता है सर? प्लस वाला भी होता है, माइनस वाला में होता है। अब बताइए सर, प्लस वाला में भी होता है, माइनस वाले में भी होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सर x1 बराबर नाट x2 यहाँ पे आया है। अब तो नहीं ना कहोगे कि नेचुरल नंबर ये नहीं होता है? अब तो नहीं कहोगे ना कि नेचुरल नंबर ये नहीं होता है। इसका मतलब सर ये x1 इस x2 के बराबर नहीं है, ये वाला केवल बराबर है, ये वाला बराबर नहीं है, क्योंकि z माइनस में भी होता है मेरे भाई। z क्या होता है? अरे माइनस में भी होता है। इसका मतलब ये फलन एकाकी नहीं है, अतः यह फलन एकाकी, अतः यह फलन एकाकी नहीं है। क्या है भाई साहब? एकाकी नहीं है। आया समझ में आपको? सर अभी अभी आपने नेचुरल नंबर था तो कर दिया, हमने क्यों किया? क्योंकि नेचुरल नंबर कभी माइनस में नहीं होता है। लेकिन एक देखेंगे यहाँ पे क्या, कि यहाँ पे देखेंगे कि सर जो माइनस वाला आया है ना, जेड आपका माइनस में होता है, संबंध रखता है, तो ये भी तो बराबर आना चाहिए ना। तो बराबर तो आया नहीं है। अब बराबर नहीं है तो कैसे कह सकते हैं आपकी ये फलन जो है एक ही है आपका? नहीं है भाई साहब। अब कैसे? एक डायग्राम बताकर बनाइए। चलिए डायग्राम भी बना देते हैं। देखिए अगर मान के चलिए डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, डायग्राम, ठीक है। तो ये मान के चलिए आपके क्या है सर, ये अगर देखा जाए तो मान के चलिए अगर एक लेते हैं तो एक लेते हैं, और यहाँ पे तो एक का वर्ग करेंगे तो एक ही आएगा। फिर यहाँ पे माइनस एक लेते हैं, एक का वर्ग करेंगे तो एक ही आएगा, ठीक है। जीरो लेते हैं तो जीरो आ जाएगा। फिर से आपका दो लेते हैं तो दो लेते हैं तो कितना आ जाएगा? चार आ जाएगा। आप माइनस का दो लेते हैं तो अभी भी क्या आएगा? चार आएगा। तो क्या ये संबंध जो है एक एक के साथ रख रहा है, यानी कि x1 और x2 का मान बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है सर। इस पर भी चार आ रहा है, इस पर भी चार आ रहा है। एक से अधिक से संबंध रखता है, और जब एक से अधिक से संबंध रखता है इसका मतलब क्या होता है? वहाँ पे फलन आपका एकाकी नहीं अंतरक्षेपी होता है, मतलब बहु एकाकी होता है। अरे एक राजा की दो रानियाँ, दो से अधिक रानियाँ हो सकती हैं, तो क्या होता है? फलन हमेशा बहु एकाकी होता है। तो जेड में ये क्या है? एकाकी नहीं है। केवल एकाकी जांच करना है तो एकाकी नहीं है। कहेगा कि एकाकी नहीं है तो है क्या? बहु एकाकी है। सिंपल सा बात है हमारा सर। तो ध्यान रखिएगा, यह फलन एकाकी नहीं है। दूसरे का दूसरा नंबर भी आप सॉल्व कर लिए। समझ में आया क्या? चलिए अभी और जांच करते हैं हम लोग, ठीक है। दो नंबर का दूसरा नंबर जांच हो गया। अब देखिए इसी में दिया है तीसरा नंबर, ठीक है। R2R में क्या दिया है? R2R में दिया है। तो बताइए क्या इसको बता सकते हैं ना कि यह एकाकी होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल सर। R2R में देखिए इस बार क्या दे दिया है? R2R में, तो R2R में रियल नंबर में क्या माइनस वाला नहीं होता है? आप कहेंगे होता है, लेकिन फिर भी ये बराबर नहीं है दोनों सर। अरे बराबर नहीं है। देखिए एक ही क्वेश्चन को दूसरा का पहला, दूसरा का दूसरा और दूसरा का तीसरा, सेम यही प्रक्रिया है सर, यही प्रक्रिया है। लेकिन दूसरा का अगर देखेंगे तीसरा नंबर, ठीक है, तीसरा भी सेम है, दूसरा भी सेम है, और इसका पहला भी देखे थे हम लोग, पहला भी सर सेम ही था, लेकिन उसमें एन था, इसमें इसके पहले जेड जेड था, इसके बाद जो है आर आर आ रहा है। तो बताइए आर आर आ रहा है तो आर आर में क्या होता है क्या ये? तो कहेंगे सर ये भी फलन क्या है? एकाकी नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में माइनस वाला आपका होता है। समझ में आया क्या? बिल्कुल माइनस में होता है सर। इसका मतलब ये भी फलन क्या है? एकाकी नहीं है। तो मैंने आपको दूसरा का पहला, दूसरा, तीसरा भी ख़त्म करा दिया। अब बारी आई किसकी? तो सर बारी आती है अब चौथे की, ठीक है, चौथे की। तो चलिए हम चौथा भी आपको हल करा देते हैं। ये फटाफट उतारिए। 3 क्वेश्चन का सलूशन यहीं पे ख़त्म हो गया भाई साहब। दो एक एक था दूसरे वाले में, और दो जो है आपके एक नहीं है, ठीक। उतारिए।
अब देखिए इसमें दिया है सर यहाँ पे केवल क्यूब दिया है, ये चौथा क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा, ये दूसरा का चौथा नंबर है, ठीक है, ये चौथा नंबर है। 3 तो क्वेश्चन ऐसे ही ख़त्म करा दिए भाई, एक एक ही की जाँच अभी कर रहे हैं, आच्छादक की जाँच करेंगे आगे, ठीक है। तो सर यहाँ पे वही चीज़ें करना है हमें, x1 का क्यूब बराबर किसके लेना है, x2 के क्यूब के। ये क्या हो जाएगा, x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब बराबर 0। तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब का फार्मूला क्या होता है, आप कहेंगे सर ये होता है एक ब्रैकेट में x1 माइनस x2, दूसरे में होता है x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर और माइनस क्या प्लस क्या होता है x1 x2 होता है, यही होता है। तो यहाँ से एक बार इसके बराबर 0, तो सर x1 बराबर किसका हो जाएगा, x2 डायरेक्ट दिख रहे हैं, ठीक है, या चलिए दिखा भी देते हैं भैया। तो x1 बराबर किसका हो गया, x2 के। अरे जब ये x1 x2 के बराबर हो गया तो ये भी तो उसी के बराबर हो जाएगा सर, हो जाएगा ना। और r है, r है ना आपका, क्या है, r है, तो इसका मतलब है रियल नंबर में सर x1 x2 के बराबर हो गया, यानी x1 का मान x1 2 के बराबर हो गया, तो ये भी मान जो है बराबर ही होगा आपका, समझ रहा है ना। तो इसका मतलब है कि सर हमारा यह फलन कैसा होगा, अतः यह फलन कैसा होगा आपका, एकाएकी होगा। क्या होगा भाई, अतः यह फलन एकाएकी है। समझ में आया क्या, केवल इसका मान बराबर, अरे सर इसका मान बराबर तो इसका भी मान हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो केवल इसको देखना है हमें सर, x1 और x2 को लेकर देखना है कि ये बराबर हो रहा है कि नहीं। सर यहाँ बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये फलन कैसा है, एकाएकी है। अरे एकाएकी है, समझ में आया क्या सर, समझ में आ गया, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया ना, ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। वैसे ही चौथा नंबर हो गया, तो पाँचवा नंबर आप हल कर सकते हैं मेरे भाई, आप खुद से हल कीजिएगा, ठीक है, आप खुद से हल करेंगे, आपको अंदाज़ा यहाँ पे लग जाएगा, समझ रहे हैं ना, कि एकाएकी है कि नहीं है। समझ में आया क्या, वैसे एकदम चेक करना है यार, तो वैसे ही चेक करना है। तो पाँचवा भी तो मुझे लगता है जेड और जेड में बराबर होगा मान, सर ये भी तो हमारा एकाएकी होगा, मैंने यही चीज़ करना है, यही फिर मिलेगा आपको, तो फिर से एकाएकी होगा सर। पाँचवें में भी सेम यही प्रक्रिया है हमारी, अरे पाँचवें में भी क्या है, यही प्रक्रिया है, चौथे में भी यही प्रक्रिया थी आपके, समझ रहे हैं ना। तो दोनों एकाएकी हो जाएंगे, तो इसका पाँचवा यानी कि दूसरे का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा सभी खत्म कर दिए हम, ठीक है। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, 7 नंबर का आप एकाएकी का जांच करेंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। 7 नंबर में दिया गया है एक, ठीक, जांच कीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं आपको खुद बताऊंगा। फिर नेक्स्ट डे हम बात करेंगे किसके बारे में, सर आच्छादक की जांच करेंगे। किसकी जांच करेंगे, आच्छादक की जांच करेंगे कि वो फलन आच्छादक है कि नहीं है। चेहरे पे मुस्कान आएगी भाई साहब आपके, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मुझे आशा है समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।